पानीपत के सेक्टर 25 से आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज यहाँ पर दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची पानीपत की मेयर अवनीत कौर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, दशहरा पर्व काफ़ी सालों बाद इस तरह का मनाया जा रहा है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। परमात्मा सबकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लाए और ये दिन है जहाँ पर हम कुछ एक नई शुरुआत करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर रावण का दहन होता है और साथ साथ हम लोग भी अपने अंदर से कोशिश करते हैं कि जितनी हमारे अंदर बुराई हैं वो भी हम लोग यहाँ पर छोड़ कर जाएँ। और मैं सबसे पहले तो दशहरा कमेटी सोनौली रोड पानीपत, रमेश माटा जी, सूरज जुरेजा जी, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो परंपरा कई सालों से चलती आ रही है उनको इन्होंने कैरी ऑन करके रखा। और 2 साल कोविड में भी बीते, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ को आगे भी कैरी ऑन करके रखना ये बहुत अच्छी बात है। मैं रमेश माटा जी, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी, उनको बधाई देना चाहूँगी। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सब का जो लाइफस्टाइल है बहुत बिजी हो चुका है, हम सब बहुत बिजी रहने लग गए हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर हमें अपने व्यस्त जो हमारा बिजी स्केड्यूल है उसके अंदर से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल होना चाहिए, ताकि हम लोगों को पता चल सके, हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके, छोटे छोटे बच्चों को पता चल सके कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं, रामायण का क्या अर्थ है। आज बुराई बढ़ती जा रही है, हमें नहीं होना चाहिए कि हमें भी इसी पथ पर चलना चाहिए? बिल्कुल, मैं कहीं सर्कल में बैठी थी तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम हर साल हम रावण का दहन करते हैं, लेकिन हम लोगों को जो राम जी ने अच्छाई की, जो राम जी ने किया, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने हर काम मर्यादा में रहकर किए। उन्होंने अपने पिता की, अपनी माँ की बात मानी, उन्होंने 14 साल का वनवास काटा। आप ये देखिए, एक भगवान होने के नाते इतने ऐश और आराम से वो ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ये संदेश दिया कि ज़िंदगी अगर जीनी है तो उसमें संघर्ष जो है वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो बहुत सारे ऐसे संदेश हैं, ये तो मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई संदेश जो हमें रामायण से मिलते हैं। हम सबको उसमें से कुछ ना कुछ एक चीज़ जो है आज अपने साथ बांध कर जरूर लेके जानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हम आज यहाँ से सोच कर जाएंगे, परमात्मा उसको पूरा करने के लिए भी हमारा साथ देगा और हमारी ज़िंदगी और अच्छी हो पाएगी। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार जी यहाँ पर पहुँचे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज हम सब संकल्प लेना चाहेंगे कि हम समाज में सभी बुराइयों को खत्म कर सके, क्या कुछ संदेश देना? इसमें आज के दशहरा के पर्व पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। रामायण को एक ग्रंथ न समझकर हम रामायण की पूजा करते हैं। हमें रामायण में जो दर्शाया गया है, हमें बुराई को छोड़कर अच्छाई को अडॉप्ट करना चाहिए। और रामायण से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि भाई का भाई के प्रति प्यार, माता के आदेश पर श्री भगवान पुरुषोत्तम राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास गए और लक्ष्मण जी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर श्री राम और माता सीता के साथ 14 वर्ष जो जंगलों में रहे। इससे ये साबित होता है कि संयम में व्यक्ति रह करके बड़े से बड़ा, कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से रावण ने सीता हरण किया, वो अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन जब श्री राम लंका पर चढ़ाई की लड़ाई के लिए बीच में सेतु आता था, सेतु बनाने के लिए वानर सेना ने भी सहयोग किया, लेकिन उसमें पशु पक्षियों का भी सहयोग था। जिस प्रकार से गिलहरी उसने भगवान के सामने प्राप्त योग किया कि मैं भी इस सेतु बनाने में अपना योगदान दूंगी, चाहे वो एक छोटा सा टुकड़ा लेके वहाँ पर वो रखा, लेकिन आज सबसे पहले सेतु के ऊपर गिलहरी का नाम आता है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि इकट्ठा होकर, संगठित होकर बड़े से बड़ा कार्य भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम माता के प्रति पुत्र का क्या बनता है वो श्री राम जी ने ये साबित कर दिया, और भरत जी ने भाई के प्रति क्या प्यार है, 14 वर्ष तक उनके खड़ाऊ गद्दी पे रख के भगवान को मान करके जनता की सेवा करते हैं। हमें इन बातों की प्रेरणा लेनी चाहिए। महंत अरुण दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज पानीपत के सेक्टर 25 में दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, मंच पर विराजमान हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महंत जी, आज जिस तरह से तीनों पुतलों का हर साल जन्म होता है और हम उनको फिर से याद दिलाते हैं कि बुराई पर किस तरह से अच्छाई की जीत हुई थी,
क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पानीपत का दशहरा पर्व बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जय सिया राम। आज अधर्म पर धर्म की विजय का दिवस है, असत्य पर सत्य की विजय का दिवस है। भगवान राम ने मर्यादा में रहते हुए मर्यादा जीवन जिया है और रावण का आपने अभी कहा कि हर वर्ष हम उसका पुतला फूंकते हैं, तो पुतला फूंकने का अर्थ ये है कि हम लोग उस बुराई को ख़त्म करें और अच्छाई की ओर बढ़ें। इसी संदेश के लिए ही ये विजयदशमी का पावन पर्व मनाया जाता है। हम लोग अपनी हर एक बुराई को त्याग कर धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते हुए और धर्म की राह पर चलते हुए करें तो निश्चित ही भगवान राम की प्राप्ति होगी। जय सिया राम, जय मां। पानीपत के प्रसिद्ध समाज सेवी और पूर्व विधायिका के पति सुरेंद्र रेवड़ी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हम लोग सभी मना रहे हैं। जी, मैं दशहरा कमेटी सोनौली रोड, जिनके प्रधान हमारे रमेश माटा जी हैं, मैं उनकी पूरी टीम को वॉइस ऑफ पानीपत चैनल के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और दीपावली पर्व की, आने वाले दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत अच्छा प्रोग्राम ये संस्था करती है, निरंतर पता नहीं कितने वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। बहुत ही आस्था है लोगों की यहाँ पर, और मैं फिर दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को दशहरे पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ पार्षद लोकेश नागरू भी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हम सभी एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कोरोना की वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे भी लॉकडाउन लग गया था, लेकिन आज मौका मिला है कि हम सभी इकट्ठा होकर बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मना सकें। हम लोगों ने लगभग 2 वर्ष पहले एक ऐसी वैश्विक महामारी का सामना किया जिसके अंदर कई लोगों को बहुत नुकसान भी पहुंचा, और केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। लेकिन आज फिर वही खुशहाली आ चुकी है हमारे बीच में, और प्रभु राम का आशीर्वाद सबके ऊपर है। ये साझा मंच आपके सामने है, और मैं तो केवल मात्र आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को अगर जीवित रखना है तो इस प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर अपने परिवार को और नई पीढ़ी को अवश्य लेकर आना चाहिए। उनको पता रहना चाहिए कि हमारी संस्कृति किस प्रकार की है। और मैं सभी पानीपत वासियों को बहुत बहुत इस दशहरे पर्व की बधाई देता हूं, और यहाँ के प्रधान रमेश माटा जी और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कई सालों से हम ये दशहरा पर्व अच्छे तरीके से नहीं मना पा रहे थे, लॉकडाउन लग गया था सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर। आज मौका मिला है, सभी एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए, क्या कुछ कहना? देखिए, आज ही के दिन जो है श्री राम प्रभु ने जो है रावण का वध किया था, और जो विजयदशमी हम मनाते हैं ये इसलिए मनाते हैं कि जो हमारे कलयुग में जो अधर्म था, अधर्म पर धर्म की विजय जो हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में हम ये विजयदशमी मनाते हैं। और मैं पूरे प्रदेश को और पानीपत की जनता को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले कारणों से क्या था, कोरोना की वजह से 2 साल हम नहीं मना पाए। आज देखो पब्लिक में कितना उत्साह है और तिल फेंकने की भी जगह नहीं है। मैं पानीपत की जनता को और पूरे प्रदेश को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय सिया राम। सर, बात हो रही है अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, लेकिन समाज में आज बुराई ज़्यादा फैल गई है, अच्छाई कम है, तो उसी का खात्मा करने के लिए हमें भी इनके चरणों में। देखिए, आज जो हम इस चीज़ को सीखने का समय है, आज ही का दिन जो है, हमको जो बुराई है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उस पर अच्छाई की कैसे जीत हो, वो हमें यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर माता को, बहन को, बच्चे को, भाई को यहाँ से कुछ सीख के जाना चाहिए कि जो बुराइयां हैं उनको छोड़कर यहाँ से अच्छाई की पढ़ और सीख लेके जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज ही के दिन जो है सभी सीखे, बहुत सारी साथी आए हुए हैं, और जो 8 दिन की दशहरा की जो रामलीला होती है वो यही सिखाती है कि दिन प्रतिदिन सीताराम ने क्या किया, भगवान ने क्या किया, दशरथ ने क्या किया, तो ये चीज़ें सीखने के लिए हमें मिलती है। तो मैं जब कहीं भी हम जाते हैं इन चीज़ों को सीखना चाहिए। मेरी तो यही अपील है कि बुराई को छोड़ें और अच्छाई को पकड़ें। सच सिर्फ हम दिखाते हैं,